अर्जुन नंदगांव पहुंचा, जो पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वह अपने दादाजी से मिलने आया था। दादाजी का घर साधारण था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा था। चारों तरफ मसालों की खुशबू फैली हुई थी। अर्जुन को बहुत सुकून मिला। कुछ दिन रहने के दौरान अर्जुन ने एक वीरान हवेली के बारे में सुना। ये गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। लोगों का मानना था कि यह हवेली भूतिया है। वे अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयों की कहानियां सुनाते थे। हालांकि अर्जुन डरा नहीं, उसे उत्सुकता थी। उसने हवेली की भूतिया कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो हवेली में जाकर अपने डर का सामना करेगा। अर्जुन गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसने हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी मांगी। उसे पता चला कि वहां कभी एक अमीर जमींदार परिवार रहता था। वे अपनी दया और उदारता के लिए जाने जाते थे। बुजुर्गों ने बताया कि उस परिवार पर अचानक एक भयानक मुसीबत आ गई। जमींदार, उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा बिना किसी सुराग के गायब हो गए। हवेली वीरान रह गई, रहस्य में डूबी हुई। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा, पहेली के टुकड़ों को जोड़ता रहा। उसने हवेली जाने का फैसला किया। वह रहस्य सुलझाने के लिए सुराग खोजना चाहता था। जैसे ही अर्जुन ने हवेली में कदम रखा, एक बांसी गंध उसकी नाक में भर गई। कोनों में मकड़ी के जाले लगे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वह सावधानी से जीर्ण शीर्ण कमरों से गुजरा। मुख्य हॉल में उसने फर्श पर एक अजीबोगरीब पैटर्न देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा छुपा हुआ हो। बड़ी मुश्किल से उसने उसे खोला। एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया, जो एक अंधेरे और नम तहखाने की ओर जा रहा था। हिम्मत और टिमटिमाते लालटेन के साथ अर्जुन अज्ञात में उतर गया। तहखाना ठंडा और डरावना था। अर्जुन ने दीवारों की जांच की। उसे एक ढीली ईंट के पीछे पुराने दस्तावेज मिले। दस्तावेजों से एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। जमींदार को अपनी जमीन पर एक छिपा हुआ खजाना मिला था। उसका अपना भाई लालच में पागल होकर उनके गायब होने की साजिश रची थी। वह खजाना अपने लिए चाहता था। अर्जुन ने अपनी खोज गांव वालों को बताई। सबने मिलकर जमींदार के भाई का सामना किया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। न्याय हुआ। हवेली को पुनर्स्थापित किया गया और एक संग्रहालय में बदल दिया गया। यह अतीत की याद दिलाता रहा। गांव वालों ने सीखा कि अज्ञात का सामना करके ही डर को दूर किया जा सकता है।